हेलो स्टूडेंट्स, ये पॉइंटर का लास्ट टॉपिक है और इस यूनिट का भी ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन होता क्या है, ठीक है, वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन समझिए। वर्चुअल फंक्शन जो है वो क्या करता है, आप बेस क्लास में एक फंक्शन बनाओगे और उसी नाम का एक और फंक्शन डिफाइन करोगे डेराइव्ड क्लास। मींस इसमें आपका जो है वो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। इनहेरिटेंस में हम लोग दो पढ़े थे, एक पढ़े थे बेस क्लास, एक पढ़े थे डेराइव्ड क्लास। तो मान लो आप बेस क्लास में एक फंक्शन बनाए डिस्प्ले नाम का, और वही सेम फंक्शन आप बना रहे हो किसमें, डेराइव्ड क्लास में डिस्प्ले नाम का। तो वो तो हो गया फंक्शन हेडिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप ये तो पहले आपको इनहेरिटेंस में बता चुके हैं। तो ये फंक्शन हेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हैं तो हम लोग यूज करेंगे वर्चुअल फंक्शन का। और वर्चुअल फंक्शन का एक और यूज किया जाता है, ये इंप्लीमेंट करता है, ये डायनेमिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग आप उसको बोल सकते हो, ये सब में भी आप यूज कर सकते हो किसका, वर्चुअल फंक्शन का। लेकिन कोई भी फंक्शन को आप वर्चुअल बनाओगे, ठीक है, तो उसके साथ वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और जब भी आप वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे तो उसको हमेशा आप बेस क्लास में ही डिराइव करेंगे, ना कि आप उसको डेराइव क्लास में डिराइव कीजिए, मतलब डिफाइन कीजिए। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप वर्चुअल फंक्शन बनाइएगा तो उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे आप बेस क्लास में, डेराइव्ड क्लास में डिफाइन नहीं करेंगे वर्चुअल कीवर्ड के द्वारा, जैसे आप देखोगे इस तरह से। सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि वर्चुअल क्या है। तो वर्चुअल फंक्शन इज अ member function of the class। क्लास का कौन सा फंक्शन होता है, मेंबर फंक्शन होता है, जो which is declared, जो डिक्लेयर्ड किया जाता है, डिक्लेयर्ड within the बेस क्लास। किसके अंदर डिक्लेयर किया जाता है, बेस क्लास के अंदर, विथ द वर्चुअल कीवर्ड। किसके साथ डिक्लेयर किया जाएगा, वर्चुअल कीवर्ड के साथ। एंड, और यही फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज रीडिफाइंड, मतलब फिर से डिफाइंड किया जाएगा, रीडिफाइंड बाय द डेराइव्ड क्लास। किसके द्वारा डिफाइन किया जाएगा, डेराइव्ड क्लास के द्वारा सेम फंक्शन डिफाइन किया जाएगा। कैसे, वो देखो, एक आपने हेडर फाइल लिख लेना प्रोग्राम से, एक आपने क्लास बनाए बेस नाम का, हम लोग कर्ली ब्रेसेस ऑन, और क्या लिखे, पब्लिक, ये पब्लिक लिखे। उसके बाद हम लोग लिखे void display फंक्शन, क्या लिखे, void display फंक्शन, और कर्ली ब्रेसेस ऑन, और यहां पर हम लोगों ने लिखे क्या, /n बेस क्लास। ये कौन सा क्लास है, बेस क्लास। एक मैसेज दे दिए अपने नाम से और इसको क्लोज कर दिए, और फिर ये क्लोज हो गया, ये क्लास बना। अब इस बेस से एक और क्लास हम लोग डिराइव करेंगे जिसका नाम होगा डेराइव्ड क्लास। तो हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम है डेराइव्ड, और कॉलन यूज करते हैं एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ने के लिए। तो ये बेस है, पब्लिकली ऐड करेंगे किसके साथ, बेस के साथ। तो पब्लिक, और क्या लिखेंगे, बेस, ये लिख लिए कर्ली ब्रेसेस ऑन। अब इसमें भी आपका पब्लिक सेक्शन होगा, कॉलन void display। देखिए दोनों का फंक्शन सेम है, यहाँ पे भी डिस्प्ले और यहाँ पे भी डिस्प्ले। जब बेस क्लास और डेराइव्ड क्लास का फंक्शन सेम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन हाइडिंग। क्या बोलते हैं, फंक्शन हाइडिंग। तो ये ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर आप मैसेज दोगे क्या, \n। हम लोग डेराइव्ड क्लास लिख देते हैं, मैसेज आप कुछ भी दे सकते हो, तो डेराइव्ड क्लास लिख दी, ये हो गया सेमीकोलन।
ओपन और ये क्लोज, देन आपका क्लास क्लोज। अब ये तो आपका फंक्शन हेडिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम आपको पता चलेगा जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मींस वॉइड मेन फंक्शन में जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो वॉइड मेन फंक्शन लिखे और क्लास क्या है आपका बेस, और ये क्लास क्या है डेराइव। तो हम लोग डेराइव क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो डेराइव ओबीजे, तो क्या होगा आप ओबीजे के हेल्प से सिर्फ ये फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो एक फंक्शन तो आपका बच जाएगा ना, इसका एग्जीक्यूशन तो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो प्रॉब्लम हो। और अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना होगा इन द बेस क्लास। बेस क्लास में आपको वर्चुअल कीवर्ड लगा करके फंक्शन बनाना होगा, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। लेकिन अभी भी नहीं सॉल्व होगा। हम लोग दो तरह का बाइंडिंग पढ़े थे, एक पढ़े थे अर्ली बाइंडिंग और एक पढ़े थे लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग को हम लोग कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं और लेट बाइंडिंग को हम लोग रन टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं, एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम लोग अर्ली बाइंडिंग को हम लोग कंपाइल टाइम तो बोलते ही है, और उसको जो पॉलीमॉर्फिज्म से भी इंप्लीमेंट किया जाता है किसको लेट बाइंडिंग। तो ये अलग अलग तरह का डिफरेंसेस है। तो आप देखोगे ये हम लोग डेराइव का ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्या होगा कि जब आप बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हो तो आप जो पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, पॉइंटर ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे, वो हमेशा आप बेस क्लास का बनाएंगे। किसका बनाएंगे बेस क्लास का। तो इसका हम लोग नहीं बनाएंगे। कब? जब हम लोग बेस क्लास में क्या बना देंगे वर्चुअल फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बेस क्लास बनाएंगे बेस, और इसका हम लोग एक एक्स बनाएंगे और एक पॉइंटर बनाएंगे एस्ट्रिक पी, ये पॉइंटर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पी में एक्स का एड्रेस को रख देंगे। और जैसे एक्स का एड्रेस आप रखोगे, या फिर आप चाहो तो उसका भी बना लो, डेराइव्ड का भी बना लो, तब बेटर समझ में आएगा। ये डेराइव्ड का हम लोग वाई ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आप P में किसका एड्रेस रखोगे, x का एड्रेस। जैसे x का एड्रेस P में जाएगा तो ये जो P है वो एक्सेस करेगा P, जैसे पॉइंटर बना एरो का यूज करेंगे, और हम लोग डिस्प्ले को कॉल करेंगे। ये जैसे डिस्प्ले को कॉल करेगा ये फंक्शन कॉल होगा। ये रन टाइम में डिसाइड करेगा कि हमको किसको कॉल करना है। तो ये पॉइंटर जिस क्लास के एड्रेस को रखेगा उसी को कॉल करेगा, उसी के फंक्शन को कॉल करेगा। तो देखो तो x जो है वो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग x का एड्रेस p में रखें, मतलब ये जो p है वो बेस क्लास के एड्रेस को रखे हुए, तो ये बेस क्लास के एड्रेस को रखे हुए हैं, तो ये बेस क्लास के फंक्शन को कॉल आया समझ। ठीक है, और कॉल करने के लिए हम लोग एरो का यूज करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं लेट बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग किसको बोलते हैं कि जो रन टाइम में डिसाइड करता है कि हमको किस फंक्शन को कॉल करना है, उसी को हम लोग लेट बाइंडिंग करते हैं। ये रन टाइम में डिसाइड कर रहा है कि हमको किसको कॉल करना है। अब ये तो इसको कॉल कर लिया, लेकिन आप इस डिस्प्ले को कॉल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, P में जहां पे देखोगे P में अभी जो आप x का एड्रेस रखे हो, तो P में आपको y का एड्रेस रखना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P इक्वल टू एम्परसेंड y, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब y का एड्रेस चला गया P। अब जब P एरो आप डिस्प्ले कॉल करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो देखो ये P किसका एड्रेस रखा हुआ है, इस डेराइव्ड क्लास का एड्रेस रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो डेराइव्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो y है, और y का एड्रेस हम लोग रख दिए हैं P में। तो जिसका एड्रेस रहेगा P में, उसी फंक्शन को कॉल करेगा P। तो देखो P जो है अब इसको कॉल करेगा, तो दोनों को कॉल हो गया। इसको भी हम लोग बोलते हैं लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग का यूज करके हम लोग वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं। लेट बाइंडिंग बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेट बाइंडिंग जो रन टाइम में डिसाइड करता है कि हमको किस फंक्शन को कॉल करना है,
उसको हम लोग लेट बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या लिख देना है, CH देन देखो अगर आप इसका आउटपुट देखो इस क्लास का, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ये आ जाएगा, चलो यहाँ नीचे लिख देते हैं, इसका आउटपुट आ जाएगा आपका जो आप लिखे हो, क्या लिखे हो, बेस क्लास, तो आउटपुट आ जाएगा बेस क्लास, बेस क्लास। और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका डेराइव्ड क्लास जो आप लिखे, तो डेराइव्ड क्लास, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हम लोग वर्चुअल फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका पॉइंटर का लास्ट टॉपिक था, और पॉइंटर आपका C++ का लास्ट चैप्टर भी है। टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने थे, उसमें ये पॉइंटर लास्ट चैप्टर है, और ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया। मतलब इस यूनिट से आपके एग्जाम में टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चैप्टर में डिवीजन नहीं किया गया है कि आपको हर चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछेगा, क्योंकि यूनिट सिर्फ आपका डिवाइड कर दिया गया है कि एक C++ जो आपका यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, इससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसमें टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था पॉइंटर का, और आपका 30 मार्क्स भी कंप्लीट हो गया, और कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा यूनिट भी आपका खत्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।